नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि इंसान के कर्म, उसके घमंड और उसके प्रायश्चित की यात्रा है। मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहलहाते हुए देखकर होता है। झींगुर अपने उरब के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे उरब थे, इसके 600 रु शून्य तो अनायास ही मिल जाएंगे। और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए, अब की नई गई बटेर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपयों की क्या चिंता है। बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था। क्या खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेगी। इसका डांट कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गड़ेरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ें लिए चला जाता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूं, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरौवत करूं? अभी एक भेड़ मोल मांगूं तो 5 ही रुपये सुनावे। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गईं। झींगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू ने भय से बोला, महाराज डांट पर से निकल जाएंगी। झुककर जाए तो कोई भार का चक्कर पड़ेगा। झींगुर, तो तुम्हारा चक्कर है। बचाने के लिए मैं अपना खेत क्यों कुचलाऊं? डांट ही पर ले जाना हो तो और लोगों के डांट क्यों नहीं लेते? क्यों तुम यहीं से रास्ता समझ लिए हो? धन का घमंड हो गया है तुमको। बुद्धू, महाराज आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा चाहे देना। झींगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, महाराज अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठकर 100 लाठियां खाना मंजूर है। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटने में अपनी हठ ही समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरासी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर भेड़ें चराऊं कहाँ ले जाऊं, तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। बुद्धू भी पांव आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए एक रात 8 आने कोड़ी मजदूरी सिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, उनके कंबल बनवाता था। सोचने लगा, इतने भर से मेरा क्या बिगड़े? कुछ इनका डब्बा टूटेगा नहीं। इधर उधर पटिया टूटेंगी, उन्हें डांडों से मार मारकर खेत के किनारे से हटा लूंगा और इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ेंगी। झींगुर ने आगे बढ़कर कहा, तुम मुझसे ठेकेदारी जाने चले हो, तुम्हारी सारी ठेकेदारी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हूं। तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झींगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। थोड़ी ही देर में भेड़ों को न पीटता होगा। किसी भेड़ के पैर टूटी, किसी का कान कटा। सभी भेड़ें डरकर भाग चली और भगदड़ मच गई। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विनाश अपनी आंखों से देखता रहा। वो मन ही मन झींगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। मिनट में झींगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेढ़ ढाल का सहारा करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने घायल भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झींगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या बाल बच्चों में। कितनी ही दैहिक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अन्न उपज आता है, और जो कोई इन आपदाओं के साथ विश्वास न भी रखे तो 2 बाल बच्चे कहीं चैन नहीं रहने देते। झींगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झींगुर, तुमने बड़ा अन्याय किया। जानवर अनजान करते हैं, बुद्धू को जानते नहीं, किसान समझदार है। अब भी कुछ सोच विचार करो और उसे बुलाकर समझा लो, नहीं तो गांव पर आपत्ति आ जाएगी। झींगुर की समझ तब आई। पहले तो लगा कि मैंने कहां कहां उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन सा उजड़ जाता। वास्तव में हम किसानों को कल्याण ही देना चाहिए। इस वक्त ही सोचा, फिर उठकर झींगुर को अच्छा नहीं लगा। तब बुद्धू को जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अहान का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था।
गांव से बाहर निकलते ही एक सहसा आग देखी। झींगुर की आंखें चमक उठी। वो समझ गया कि यह उसी खेत में आग लगी हुई है। बेवजह दौड़ता हुआ वो खेत में जा पहुंचा। आग के तेज प्रकाश में वो देख रहा था कि वो खेत अब न रहा। फसलें जल चुकी थीं, कहीं कहीं अब भी आग की लपटें उठ रही थीं। झींगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़े हुए आए और खेतों से अधजले भूसे के ढेर इकट्ठा कर आग को पीटने लगे। आग मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया, पर एक एक करके सब लोग थक गए। फसल जल चुकी थी, कहीं कहीं आग के धधकते हुए अवशेष शेष रह गए थे। आग किसने लगाई, ये खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणों तक का मूल्य ही क्या। झींगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम्ही मारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे, आपके आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों ये दिन देखना पड़ता। झींगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहां सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियां जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ ही से किवाड़े बंद करके पड़े रहते और झींगुर को कोसते। प्राण और भी कष्टदायक था। उरब केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवनदाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गरम रस पीते हैं, उरब की पत्तियां तापते हैं, उसके अमोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झींगुर की करनी थी, अभागे हत्यारे झींगुर की। झींगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वो चैन की बंशी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झींगुर ने उससे रूख जब बढ़ाना शुरू किया। वो बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। विलंब तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वो उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झींगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजूरी करने जाया करता था। बहुत से दिनों की मजूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तरक्की से झींगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झींगुर ने खूब रूख जब बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झींगुर, अगर अपनी उरब जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे? सच कहना। झींगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूं, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झींगुर, 4 दिन की जिंदगी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा? मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा? बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान उरब बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की खूब मांग थी। 2-4 आदमी लिए द्वार पर खड़े खुशामद किया करता। बुद्धू किसी से सीधी बातें न करता था। खेतों की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई एतराज करता तो बेलगाम कहता, मैं मेहनत करता हूं, जो ना चाहे मत रखो। लेकिन मैंने जो कह दिया उससे कुछ भी कम नहीं हो सकती। राज्य थी, लोग इस लूट पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो वे किसी यज्ञ के दिए पड़े हों। लक्ष्मी का अवतार तो बहुत बड़ा नहीं, और वो भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहां तक कि कभी वह अपना विस्तार आकर समेटकर भी करता है। चंद्र अक्सर में छिप लेती है, कभी कभी तो मुख की जगह पर बढ़ती है, आकर वो लोप हो जाता है। किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वो आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उससे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाल दिया गया। कोठरी बनवाई गई। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान ने लड़की मांगी तो सोचा कि अब लड़के के लिए अच्छा घर चाहिए। किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार को ऊंचा दीवार पड़ने लगी। वह भी नायक नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में लक्ष्मी का ये प्रताप है। सारा काम बगैर ही हो गया। पुत्र में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झींगुर दिन भर मजूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कचरा बस रहा था।
जीनगुर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वो टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और विलंब भरी। दोनों पीने लगे। ये चमारों का मुखिया बड़ा दुख आदमी था। सब किसान इससे यथार्थ कांपते थे। जीनगुर ने विलंब पीते पीते कहा, आजकल फाग बाग नहीं होता क्या? सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो, तुम्हारी आजकल कैसी निभती है? जीनगुर, क्या निभती है? नेताजिया बुरे हालवा, दिन भर कल में मजूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की ही रखने की ओर नहीं मिलती। नया घर बना, भेड़ें और बड़ी है। अब गृह प्रवेश की धूम है। सातों गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मेघा आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है। पर उसका खेत धरती पर पैर नहीं रखना बोलता है तो ऐथ ही कर बोलता है। जीनगुर बोला, इस गांव में ऐसा कौन है जो उसकी जबरदस्ती का मुकाबला कर सके? जिसने जो सहा वही चुपचाप सह गया। भगवान ने अगर आंखें दी हैं तो सिर झुकाकर चलना भी सिखाया है। यहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती। उसकी दो चार आवाजें ही क्या, पूरे गांव पर उसकी धाक बैठी है। आज जो खेत जल रहा है उसी की बदौलत है। उसने ही अपने लालच में दूसरों का घर बार उजाड़ा है। हरिहर ने कहा, तो क्या किया जाए? जीनगुर बोला, डर के मारे लोग मुंह तक नहीं खोलते। हरिहर, भेड़ों की तरह डरकर जीना कब तक? जीनगुर, क्या बताऊं, हाथ पांव सब बंधे हैं। हरिहर, फिर सोच विचार क्यों नहीं करते? जीनगुर, ऐसी तरकीब निकालो कि फिर पछताना न पड़े। इसके बाद दोनों में देर तक बातें होती रहीं। एक अजीब बात यह थी कि जितना वे सोचते उतना ही सच सामने आता। पढ़ाई लिखाई वाले विद्वानों को देखो, साधु संतों को देखकर सच्चाई समझते हैं। ईश्वर की मूरत देखकर भक्ति जागती है। अच्छाई देखकर मन खिंचता है और बुराई देखकर घृणा होती है। जो आदमी अंधेरे में ठोकर खा जाए वो उजाले में संभलकर चलता है। यही कारण है कि मनुष्य में प्रेम द्वेष दोनों होते हैं और संसार इन्हीं पर चलता है। फिर चोर को चोर कहने में संकोच क्यों? गुणों की पहचान होनी चाहिए। जीनगुर और हरिहर ने मिलकर सलाह बनाई। योजना को ठीक से सोचा गया। समय, तरीका और क्रम सब तय हुआ। जीनगुर आगे बढ़ा तो अकड़ में रहता था, पर मार खाकर उसकी अकड़ टूट गई। अगले दिन जीनगुर सवेरे ही बुद्ध के घर पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, आज इतने जल्दी कैसे? जीनगुर बोला, यही कहने आया हूं कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं रख लेते? बेचारा छोटा जानवर है, बांध कर मर जाता है, बाहर छोड़ा तो खाएगा क्या? बुद्ध, मैं गाय भैंस नहीं रखता, चरवाहों को जानता हूं, नुकसान हो जाएगा। हरिहर ने कहा, मेरी तो गाय गई, मार पड़ गई, न जाने क्या क्या खिलाना पड़ा। अब भेड़ें नहीं पालूंगा। तुम्हारे पास एक ही बछिया है, उसका क्या होगा? जहां चाहो पहुंचा दो। ये कहकर जीनगुर अपने घर का सामान दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, सब्जियां। बातों बातों में उसने सत्यनारायण की कथा छेड़ दी और जीनगुर की आंखों में एक नई चमक आ गई। मजदूरी करके घर लौटने पर जीनगुर ने सबसे पहले अपनी बछिया को देखा। वो बुद्ध के घर के पास बंधी थी, पर अब वहां दिखाई नहीं दी। उसने इधर उधर ढूंढा, पूछताछ की, मगर कहीं पता न चला। उसे लगा जैसे उसके शरीर से कोई हिस्सा अलग हो गया हो। बुद्ध ने बात सुनी और गंभीर हो गए। जीनगुर भी वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, तुम्हारी बछिया शायद झुंड में मिल गई होगी। पर जीनगुर का मन नहीं माना। उसे बार बार वही दृश्य याद आता रहा। तभी हरिहर ने आकर कहा कि उसने झुंड में एक बछिया को बंधा देखा था। बुद्ध ने प्रश्न किया, क्या तुमने ठीक से पहचान लिया? हरिहर बोला, हाँ, पहचान में कोई भूल नहीं। बात बड़ी तो ब्राह्मण को बुलाया गया। उसने कहा कि बिना जांच पड़ताल किसी पर दोष लगाना पाप है। पर जीनगुर का क्रोध शांत न हुआ। वो बार बार अपनी हानि का दुख प्रकट करता रहा। ब्राह्मण ने समझाया कि पशु की मृत्यु भी हिंसा ही मानी जाती है और उसका प्रायश्चित आवश्यक है। जीनगुर ने व्याकुल होकर पूछा, अब क्या करूं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सत्य स्वीकार करना ही प्रायश्चित का मार्ग है। यही मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। परिणाम जो भी हो उससे भागना उचित नहीं। उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। अंत में बाहर निकलने की अनुमति मिली। 3 महीने का भिक्षा दंड दिया गया। फिर 7 तीर्थों की यात्रा कराई गई। इसके साथ 500 ब्राह्मणों को भोजन कराने और 5 गाय दान देने का आदेश हुआ। बुद्ध ने यह निर्णय सुनाया तो बछिया रोने लगी। दंड घटाकर 2 महीने कर दिया गया, पर इसमें कोई अपील स्वीकार न हुई। बेचारे को ये दंड मानना ही पड़ा। बुद्ध ने भेड़ों की जिम्मेदारी ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती।
वो घर घर जाकर खड़ी होती और लज्जित स्वर में कहती, गाय की बछिया दिलवा दो। कहीं से भिक्षा मिल जाती, पर साथ में अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन में जो थोड़ा बहुत मिलता उसे शाम को किसी पेड़ के नीचे पकाकर खा लेती और वहीं रात गुजार देती। कष्ट की उसे परवाह न थी, भेड़ों के साथ दिन भर घूमती रहती, पेड़ के नीचे सो जाती। भोजन भी जैसे तैसे मिल जाता, पर भिक्षा मांगने में लज्जा होती थी। जब कोई कठोर व्यक्ति कटु वचन कह देता कि रोटी कमाने का यही ढंग है, तो हृदय को पीड़ा होती, मगर क्या किया जाए। 2 महीने बाद वो घर लौटी। बाल बढ़ गए थे, शरीर दुबला हो गया था, मानो कई वर्ष बूढ़ी हो गई हो। तीर्थयात्रा के लिए पैसों का प्रबंध करना था। गहने गिरवी रखने की बात आए, महाजन कर्ज देने को तैयार थे, पर भेड़ों का भरोसा किसे। कभी कभी रोग फैल जाता है और रातों रात झुंड साफ हो जाता है। उधर ऐसा समय आया कि भेड़ों से आमदनी की कोई आशा न रही। तेली रज्जी ने 2 आने रुपये ब्याज पर देने की बात कही। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाना था। इतना कठोर सौदा स्वीकार करने का साहस न हुआ। इधर उधर से भेड़ें चोरी होने लगी। लड़के चराने ले जाते, दूसरे गांव के लोग चुपके से 1-2 भेड़ें ले जाते। बच्चे पकड़ न पाते, और यदि कोई झगड़ा होता तो पूरा गांव एकजुट हो जाता। 1 महीने में आधी भेड़ें भी न रहीं। स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। विवश होकर बुद्ध ने एक बनिए को बुलाया और सारी भेड़ें उसके हाथ बेच दी। 500 रुपये मिले, उनमें से 200 रुपये तीर्थयात्रा में खर्च हुए, शेष रकम ब्रह्मभोज आदि में चली गई। बुद्ध के जाने के बाद उसके घर में 2 बार मृत्यु का शोक हुआ, पर यह सौभाग्य रहा कि उस कारण कुछ धन बच गया। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्ध भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा, दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्ध सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झींगुर को देखा। राम राम हुई, झींगुर ने गारा भर दिया, बुद्ध उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झींगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे न? बुद्ध, नहीं, तो खाऊंगा क्या? झींगुर, मैं तो एक जूना चबाना कर लेता हूँ। इस जूने से आग सुलगा देता हूँ, कौन झंझट करे? बुद्ध, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंद लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेंको, मैं बना दूंगा। झींगुर, तवा भी तो नहीं है? बुद्ध, तवे बहुत है, यही गारे का तसला मांझ लेता हूँ। आग जली, आटा गूंधा गया। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्ध पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाईं, फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी उखड़ में आग मैंने लगाई थी। झींगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद झींगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्ध ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। ऐसी ही सच्ची और दिल से निकली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू फोल्डेड हैंड्स।